हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में हम सॉल्व कर लेते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैसे फाइंड आउट करना है। इसके लिए सॉल्व करेंगे दिसंबर 2019 में पूछा गया एक न्यूमेरिकल। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले तो न्यूमेरिकल को समझते हैं क्या दिया है। ये न्यूमेरिकल जो है इसमें आपको एक गर्डर दिया है 10 मीटर का, जिसके ऊपर ये लोड सिस्टम दिया है। उन्होंने पूछा है कि ये लोड सिस्टम जब इस गर्डर से पास होगी तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा, मतलब ये गर्डर में ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कितना बेंडिंग हो सकता है वो आपको निकालना है। ये सब चीजें बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ, पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को ये न्यूमेरिकल डिफिकल्ट जाता है, 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो वो 10 मार्क्स आप आसानी से पा सकते हो, लिख सकते हो इसको। इसके लिए स्टार्ट से एंड तक बने रहना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। चलिए सबसे पहले, अब मैंने आपको न्यूमेरिकल तो समझा दिया है कि क्या करना है। गर्डर है 10 मीटर का, उस पर ये लोड सिस्टम बिठा देना है और आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए पहली स्टेप जो है, आपको क्रिटिकल लोड फाइंड आउट करना होता है। अब ये क्रिटिकल लोड फाइंड आउट करने के लिए कुछ इस तरीके का टेबल आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। अब एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये टेबल की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, वो कैसे मैं समझाऊंगा, बट अभी पहले बेसिक से चलो। अब यहाँ पे 1 2 3 4 कॉलम है, जिसमें पहला है लोड क्रॉसिंग सी। मतलब क्या, ये लोड सिस्टम का लोड 15 अगर इस सी को क्रॉस कर रहा है और बाकी सब इसके पीछे है, तो ऐसी कंडीशन में एवरेज लोड ऑन एसी, इसको ए बोलो, इसको बी बोलो, एवरेज लोड ऑन एसी, फिर उसके बाद एवरेज लोड ऑन सीबी, और फिर ये दोनों को कंपेयर करना है। इधर इतना सिंपल है, करके दिखाता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये लीडिंग लोड 15 माना कि इस सी से आगे जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है ये देखिए, मैं पूरा लोड सिस्टम ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे 15 ये क्रॉस हो गया। अब बाकी जो भी लोड है सी के पीछे आएंगे, तो देखो ये 15, ये 20, ये अगेन 20 और ये 5। ठीक है, ऐसा लोड सिस्टम है माना हमने। तो अब एवरेज लोड ऑन एसी क्या होगा, मतलब एसी पोर्शन पे एवरेज लोड कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले एसी पोर्शन पे कितने लोड है इनके एडिशन कर दो। देखो 20 20 40 45 50 60, तो ये टोटल 60 लोड है। और फिर उसके बाद ये गर्डर का एसी वाला स्पैन जो है ना, इससे इसको डिवाइड करो 5, बात खत्म। वेरी गुड। अब सीबी का एवरेज लोड, लोड कितना है, एक ही है 15 डिवाइडेड बाय सीबी का स्पैन 5, 5 लिख दिया। अब ये दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करते हैं, पहले इसको लिखो 60 डिवाइडेड बाय 5 और दूसरा सीबी वाला 15 डिवाइडेड बाय 5। डिनोमिनेटर मैंने जानबूझ के यहाँ पे सेम रखा है ताकि आपको केवल यहाँ पे न्यूमरेटर का ही कंपैरिजन करने के लिए रहे, जो आसान रहता है। देखो 60 बड़ा है तो ये ऐसा आ जाएगा, आई बात समझ में। फिर दूसरा लोड 15, अभी ये क्रॉस कर रहा है इसको इधर, तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो अभी ये लोड सिस्टम जो है इसमें अभी ये लोड जो है ना सी के आगे चला गया, मतलब क्या हो गया, ये 15 ये 15, ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, सी के आगे चले गए। तो अब पीछे बचे कौन से, 20 20 और 5। ये पहला न्यूमेरिकल है तो पूरा बेसिक से समझा रहा हूं, सो डोंट वरी, सब समझ जाओगे। अब एसी पे कितने लोडिंग है, 20 20 40 और 5 45 डिवाइडेड बाय एसी का स्पैन, गर्डर एसी का स्पैन 5 लिख दिया। अब सीबी पे 15 15 30 डिवाइडेड बाय सीबी का स्पैन 5। अब क्या करो, कंपेयर करो
45 डिवाइडेड बाय 5, 30 डिवाइडेड बाय 5। इसका मतलब अभी भी एसी पोर्शन पे ही एवरेज लोड ज्यादा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी समझ लो कि ये 20 किलो न्यूटन का लोड है ना, ये सी पोर्शन को क्रॉस कर रहा है। इधर लिखा है मैंने, लोड क्रॉसिंग 20 टू द सी। तो फिर ये अब कैसे हो जाएगा, देखो लोड सिस्टम देखना, ये 15 तो पहले ही आगे चला गया है, ये भी 15। अब 20 ने भी क्या किया है, सी को क्रॉस किया है, तो बचा क्या पीछे, ये 20 और ये 5। आई बात समझ में? इजी है, इजी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं समझाने के लिए ज्यादा समय जा रहा है, बट आप करोगे समझ के अच्छे से इसको तो फटाफट हो जाएगा। अब देखो एसी पोर्शन पे एवरेज लोड 20 और 5 25, एसी का स्पैन 5। फिर उसके बाद इधर देखिए 15 15 30 और 20 50, 50 डिवाइडेड बाय 5। ये 5 क्यों, क्योंकि सीबी का जो गर्डर स्पैन है वो 5 है। अब दोनों को कंपेयर करो, एसी पे 25/5 है और सीबी पे 50/5 है। अब जो आपका साइन है ये ग्रेटर देन से लेस देन में कन्वर्ट हुआ, तो जब ऐसे साइन चेंज हो जाएगा तो उसी लोड को आप क्या बोलते हैं, क्रिटिकल लोड। आई बात समझ में? इसी लोड को क्या बोलते हैं हम, क्रिटिकल लोड। कौन सा वाला, ये देखो ये वाला, ये लोड आपका हो गया क्रिटिकल। समझ रहे हो, पहला स्टेप डन। अब लेके चलता हूं मैं आपको स्टेप नंबर 2 पे। अब क्रिटिकल लोड का क्या मतलब होता है ये भी समझा देता हूं, कि आप जब यहाँ पे सी के इक्विडिस्टेंट आपका क्रिटिकल लोड और रिजल्टेंट रखोगे तो ये 20 के नीचे जो मोमेंट आएगा उसको एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बोलते हैं। अब शायद आपको ये इक्विडिस्टेंट क्या है, रिजल्टेंट क्या है, पहले स्टेप में नहीं पता है, बट सेकंड स्टेप में पता चल जाएगा। देखो स्टेप 2, इसमें फाइंड आउट करना होता है रिजल्टेंट, उसका लोकेशन, रिजल्टेंट और उसका लोकेशन। अब ये रिजल्टेंट किसका और लोकेशन किसका तो समझा देता हूँ। ये जो फोर्स सिस्टम है या लोड सिस्टम है उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना होता है। तो देखो मैं कर रहा हूँ रिजल्टेंट फाइंड आउट। कैसे, सबके एडिशन मतलब रिजल्टेंट। देखो 5 + 20 + 20 + 15 + 15, ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट। कितना है, 40 45 50 60 70 75, 75 किलो न्यूटन। कितना आसान है। अब ये जो रिजल्टेंट 75 किलो न्यूटन है, इस लोड सिस्टम में कहाँ पे एक्ट होगा ये फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या करो, ये लोड सिस्टम ड्रॉ करना कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। ये देखो ये लोड सिस्टम हमने ड्रॉ कर दी 15। एक बात समझ लो, ये सब इक्वी डिस्टेंस है, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। ठीक है, ये 15 हो गया, ये 15 हो गया। फिर उसके बाद 20 20 और ये 5 किलोमीटर, और इनके बीच का डिस्टेंस हर एक का 1 मीटर है। ओके, अब आपको पता नहीं है ये लोड सिस्टम का रिजल्टेंट 75 कहाँ पे एक्ट होगा, ये आपको पता है, नहीं पता है ना। तो अब देखिए क्या करता हूं मैं, ये शुरुआत का जो लीडिंग लोड 15 है, यहां से x डिस्टेंस पे मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे रिजल्टेंट एक्ट होगा, मैंने मान लिया ऐसे ही। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करना है कि ये x डिस्टेंस कैसे होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, एक कॉन्सेप्ट है, क्या कहता है वो, कि आपके रिजल्टेंट का मूवमेंट
यहाँ पे लिखता हूं, मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस। बरोबर, सब फोर्सेस ने किसी एक पॉइंट पे प्रोड्यूस की गई मूवमेंट और रिजल्टेंट ने की गई मूवमेंट ये इक्वल रहती है। बराबर, इसका कहने का मतलब ये है, रिजल्टेंट मतलब सब फोर्सेस की एडिशन करके आपने मूवमेंट दी है ना, वो इक्वल होती है। हर एक को आप अलग से मूवमेंट निकालो, ऐड कर दो, तो वो भी उतनी ही होगी। तो अब इसका यूज करके हम x फाइंड आउट करने वाले हैं। देखो रिजल्टेंट कितना है 75 इनटू मूवमेंट कहां पे ले रहे हैं, लीडिंग पॉइंट पे। गॉट इट, लीडिंग पॉइंट पे, तो रिजल्टेंट का लीडिंग पॉइंट से डिस्टेंस कितना है x। आपको तो पता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब मूवमेंट होता है, वो मैंने कर लिया। अब ये हुआ रिजल्टेंट का। अब ऑल फोर्सेस का मूवमेंट, पहला 5 इनटू 5 का डिस्टेंस फ्रॉम लीडिंग लोड 15 कितना है 1 2 3 4 प्लस दूसरा 20 है, 20 का 1 2 3 परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 है, 3 लिखो, प्लस 20, ये 20 का डिस्टेंस 2 मीटर, प्लस ये 15 है, ये 15 का डिस्टेंस फ्रॉम लीडिंग लोड 1। अब बाद में देखिए ये 15 जिसके नीचे हम मूवमेंट ले रहे हैं ना, तो वो 0 हो जाएगा क्योंकि 15 लोड तो आएगा बट उस पॉइंट से उसका कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। इजी है, हो गया ना बात, खत्म कर दो इसको, ये हो गया। ठीक है, अब सब कुछ नोन है, x ही अननोन है, तो आप क्या कर सकते हो, देयरफॉर ये डिस्टेंस निकाल सकते हो। क्या करना पड़ेगा, कैल्सी में आपको पुट करना पड़ेगा। क्या करेंगे, ये सब चाहिए तो इक्वेशन की आदत लगा दो अभी कैलकुलेशन करते समय। क्या करो 75 इंटू अल्फा एक्स, अल्फा इज इक्वल टू 5 4 जा 20 प्लस 23 जा 60 प्लस 22 जा 40 प्लस 15। ये ओरल कैलकुलेशन करना भी आना चाहिए। शिफ्ट सॉल्व x इज इक्वल टू 1.8, x इज इक्वल टू कितना आया 1.8 मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो रिजल्टेंट है ये पहले लीडिंग लोड से कितनी दूरी पे होगा 1.8 मीटर। जैसे ही आपको ये डिस्टेंस मिला आप क्या करोगे, दो डायग्राम ड्रॉ करोगे। कितने, दो डायग्राम, बता देता हूं कैसे। यहाँ पे आपने जो लोड रिजल्टेंट लोड लिया था वो देखिए 1 1 2 2 से भी आगे है, बट आपका रियल में 1.8 आया ना, तो उसके हिसाब से बना दो डायग्राम। ये साइड बना देता हूं मैं, ये देखो बहुत इजी है, बहुत इजी है। यहाँ पे मैंने ये लोड सिस्टम ड्रॉ किया, ये 15 है, 15 है, यहाँ पे 20 है, ये भी 20 है और ये 5 है। ठीक है, ये हर एक का डिस्टेंस 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर है। अब देखना मुझे ना ये पूरी सिस्टम में क्या दिखाना है, रिजल्टेंट। एक काम कर दो, थोड़ा बड़ा डायग्राम निकाल दो, ये बहुत छोटा हो गया ताकि समझाने में इजी हो जाए। ये जगह बचाने के चक्कर में मैंने बहुत छोटा डायग्राम बना दिया था, थोड़ा बड़ा बना देते हैं। 1 2 3 4 और 5। पहला 15 किलो न्यूटन है, दूसरा भी 15 है, ये 20 है, ये 20 है और ये 5 किलो न्यूटन है। अब थोड़ा बड़ा डायग्राम बन गया। ये डिस्टेंस 1 मीटर है, ये भी डिस्टेंस 1 है, ये भी डिस्टेंस 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है। अब आपको पता चला है कि आपका रिजल्टेंट, थोड़ा समझ आ रहा है मुझे भी मालूम है, बट
आप लोगों ना थोड़ा इसको समझिए एक न्यूमेरिकल में, बाद में सब आप आसानी से सॉल्व करने वाले हो। x इज इक्वल टू कितना आया 1.8 मीटर ना। अब रिजल्टेंट की वैल्यू जो है यहाँ पे सही जगह पे डालनी है आपको। देखो रिजल्टेंट 75 है 1.8 मीटर डिस्टेंस पे, ये कितना है 1। अब ये भी 1 है, मतलब ये दोनों मिलके 8 हो जाएंगे। तो इससे पहले ही कहीं ना कहीं आपका रिजल्टेंट प्लेस हो जाएगा। थोड़ा सा पहले देता हूं इसको लिख कर, ठीक है। हाँ ये रिजल्टेंट 75 आई बात समझ में। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डिस्टर्ब नहीं करते हैं, 1 मीटर लिख देते हैं। रिजल्टेंट को प्लेस किया, बात तो क्लियर है एकदम। देखो अब ये जो डिस्टेंस है ये कितना है 1.8 मीटर। ये जानबूझ के मैं थोड़ा स्लो पढ़ाऊंगा इसको, क्योंकि ये समझ गए तो पूरा न्यूमेरिकल समझ में आता है। एक बार ये 1.8 है, ये मिल गया आपको डिस्टेंस 1.8 मिल गया। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपका रिजल्टेंट और क्रिटिकल लोड इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। क्रिटिकल लोड अपना सेकेंड वाला 20 है, मतलब ये वाला है ना। अभी क्या करना है आपको, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना होगा। अब देखिए ये पूरा इधर तक 1.8 है, बट ये 20 कितना है लेफ्ट साइड के लोड से 2 मीटर पे है ना। अब हम फाइंड आउट करना चाहते हैं डिस्टेंस बिटवीन रिजल्टेंट एंड क्रिटिकल लोड इज इक्वल टू। कैसे निकलेगा, अब कौन सा डिस्टेंस चाहिए आपको, ये क्रिटिकल लोड और रिजल्टेंट ये डिस्टेंस चाहिए, समझ रहे हो। तो ये कैसे निकलेगा, देखो ये पूरा लीडिंग लोड से लेके क्रिटिकल लोड तक 2 मीटर है। इसमें से अगर मैं ये 1.8 हटा दूं तो इतना ही बचेगा ना। टोटल 2 मीटर में से ये हटा दूं तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस बचेगा। 1.8 को हटा दिया मैंने। ध्यान दो डायग्राम में, मेरा मोटिव ऐसा है कि किसी को कुछ भी नहीं आता है ना उसको भी ये समझे, इसके लिए इतना डिटेल में जा रहा हूँ, है ना। होशियार तो बच्चे अपने पास सभी है, बस जिनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है ये न्यूमेरिक वैल्यू समझने में, उनको भी लेके साथ में चलते हैं। देखो ये हो गया अपना 0.2 मीटर, है ना। बात क्लियर, बात क्लियर है। दोनों के बीच का डिस्टेंस 0.2। अब हमारा जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है वो क्या कहता है ये समझाने जा रहा हूं। उसके लिए मुझे एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। ये आपका गर्डर है, ये उसका सेंटर C है, A है और ये B है। ऐसे में ना कि 2 डायग्राम ड्रॉ करता हूं, 2 डायग्राम ड्रॉ करता हूं, आप समझ जाओगे कि क्यों, आपका काम आसान हो जाएगा। ये C है, ये A है, ये B है। ये आधा डिस्टेंस 5 मीटर है, ये आधा डिस्टेंस 5 मीटर है, इधर भी 5 मीटर है, इधर भी 5 मीटर है। अब एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, आपका क्रिटिकल लोड और रिजल्टेंट इनको इस मिड स्पैन से इक्वी डिस्टेंट बिठाना है। इसका मतलब क्या, ये आपका रिजल्टेंट, ये क्रिटिकल लोड, इनको ऐसे इधर बिठाओ ताकि क्रिटिकल लोड का सेंटर मिड स्पैन से डिस्टेंस और रिजल्टेंट का मिड स्पैन से डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का 0.2 मीटर, ये आधा मिड स्पैन के इधर, आधा उधर। तो सबसे पहले तो मैं
ये लोड सिस्टम का 20 प्लेस करूंगा, तो कैसे प्लेस होगा, 0.2 का आधा 0.1 मीटर, 0.1 मीटर इधर छोड़ के। ये लोड सिस्टम ब्लू पेन से दिखाता हूं। इक्विडिस्टेंट कैसे होता है देखो, ये 20 किलो न्यूटन, किलो न्यूटन नहीं लिखता हूं, आप समझ जाओगे, ठीक है। मिड स्पैन को ऊपर लिखता हूं, सी को, डन। अब एक बार इसको फिक्स किया ना, ये डिस्टेंस 0.1 पे, तो बाकी लोड एज इट इज प्लेस करो। कैसे, इधर 1 मीटर पे 20 है, फिर 1 मीटर पे 5 किलो न्यूटन है, फिर इसके बाद 1 मीटर पे, इसके बाद 1 मीटर पे 15 किलो न्यूटन है, इसके बाद और एक 1 मीटर पे 15 किलो न्यूटन है। ये 1 मीटर है टोटल, ये भी 1 मीटर है, ठीक है। लोड सिस्टम एक बार ऐसे बिठाओ, और दूसरी बार जैसे आपने क्रिटिकल लोड 0.1 इधर बिठाया ना, तो ये सबका रिजल्टेंट मान के, रिजल्टेंट कैसा, ये साइड पे 0.1 मीटर, तो ये 0.1 मीटर छोड़ के इधर रिजल्टेंट, केवल रिजल्टेंट 75 किलो न्यूटन। ऐसे दो डायग्राम मैं समझाता हूं कि इसका पर्पस क्या है और इसका पर्पस क्या है। यहाँ पे रिएक्शन आर ए और आर बी, ये फाइंड आउट करने के लिए ये डायग्राम यूज करो, और आपको जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग फाइंड आउट करना है वो यहाँ पे फाइंड आउट करो। मैं रिपीट करता हूं कि ये कैसे प्लेस किया है। लॉ कहता है या प्रिंसिपल कहता है कि आपका क्रिटिकल लोड और रिजल्टेंट मिड स्पैन से इक्विडिस्टेंट होना चाहिए। अब इक्विडिस्टेंट समझो, दोनों के बीच में दूरी 1 मीटर की है, तो हम मिड स्पैन पे कैसे बिठाएंगे, मिड स्पैन से आधा मीटर ये लेफ्ट में, आधा मीटर ये राइट में। सेम वैसे मैंने दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाला 0.2 मीटर, तो मैं क्या करूंगा, मिड स्पैन से 0.1 मीटर लेफ्ट पे क्रिटिकल लोड बिठाया, फिर उसके बाद यहाँ पे 0.1 मीटर राइट में 75 किलो न्यूटन बिठाया। लोड एक बार प्लेस किए ना, तो फिर भाई साहब आप समझ गए। अब ना और एक चीज है, जो डिस्टेंस निकालना होता है। अब मुझे बताना, ये मिड स्पैन से लेके ए तक का डिस्टेंस पूरा कितना है, 5 मीटर है, ये समझ रहे हो, पूरा डिस्टेंस 5 है। तो फिर ए से लेके ये 20 तक का ये डिस्टेंस कितना होगा, पूरा 5 है, उसमें से 0.1 निकाल दो, बचा हुआ 4.9 होगा। इसका यूज करेंगे हम मूवमेंट के लिए, इसके लिए डिस्टेंसेस निकाल रहे हैं। आई बात समझ में। सेम अभी इसका यूज करने से पहले आपको इसका यूज करना पड़ेगा। डायग्राम 1 और ये डायग्राम 2 है, ऐसा मानो। बहुत संभल के पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोगों को इतना सा भी डाउट ना रहे, है ना। अब ये सब करने के बाद भाई साहब सक्सेसफुली ये सब कर चुके हैं, इसका भी डिस्टेंस निकाल लो एक बार का। देखो कैसे निकालते हैं। ये पूरा मिड स्पैन तक 5 मीटर है, ये उसमें, एक मिनट, मिड स्पैन तक 5 है बरोबर, ठीक है। बट मैं ना रिजल्टेंट तक का डिस्टेंस चाहता हूं। देखो रिजल्टेंट तक का ये वाला, तो कैसे होगा, ये मिड स्पैन तक जो 5 मीटर है ना, मिड स्पैन तक 5 मीटर है, उसमें अगर ए ऐड कर दूं, ये देखो 0.1, तो ये क्या हो जाएगा 5.1 मीटर फ्रॉम रिजल्टेंट। आई बात समझ में, इसका यूज होने वाला है। ये डिस्टेंस निकालना बहुत इजी है, ध्यान देके देखना होता है, बस प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, 10 मार्क्स आपके पक्के होंगे। अब ये होने के बाद तुरंत आपको स्टेप नंबर 3 में
अभी ये स्टेप जो बोलता हूं ना मैं, ये आपका काम आसान करने के लिए, ठीक है, कंटिन्यूस किया तो भी चलेगा। स्टेप नंबर 3 में आपको रिएक्शन फाइंड आउट करने होता है। रिएक्शन मतलब आर ए और आर बी, जिसके लिए हमने रिजल्टेंट प्लेस किया था। अब क्या करेंगे, ये एंड सपोर्ट है, सिंपल सपोर्ट है ना एंड पे, तो करेंगे क्या, मोमेंट एट ए 0 होता है, इस कंडीशन का फायदा उठाएंगे। देखो कैसे, ए पे मोमेंट ले रहे हो तो फोर्सेस कौन से, देखो 75 राइट में है, जो क्या कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसको माइनस लो। यहाँ पे साइन कन्वेंशन की कोई आपको दुविधा नहीं होगी, नीचे जाने वाला माइनस लो, ऊपर जाने वाला प्लस लो, या फिर क्लॉकवाइज प्लस लो, एंटी क्लॉकवाइज माइनस लो, दोनों से सेम आंसर आता है। अगर चाहिए तो क्लॉकवाइज लेना है तो लो, देखो ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इसके लिए प्लस 75 इंटू इस 75 का डिस्टेंस फ्रॉम ए कितना है, 5.1। अब समझ में आया ये डिस्टेंस क्यों लिखा था मैंने, आई बात समझ में, डन। अब ये आरबी जो है उल्टा घुमाएगा ए पॉइंट को, इसके लिए माइनस आरबी इंटू ए से लेके आरबी का डिस्टेंस पूरा ही है ना, 10 मीटर का स्पैन है ना, इधर गया, ये देखो 5 और 5 10 इज इक्वल टू 0। सबर रखिए, लास्ट स्टेप पे हम, इसके बाद एक ही स्टेप होने वाला है। देयरफॉर आरबी इज इक्वल टू कितना होगा, ये आरबी उधर जाएगा, 10 डिवाइड में आएगा, फाइंड आउट करता हूं। आप इक्वेशन वाले आदत लगा रहे हो ना, चलिए इक्वेशन वाले आदत से सॉल्व करते हैं। 75 इंटू 5.1 माइनस अल्फा एक्स इंटू 10, अल्फा इज इक्वल टू 0, शिफ्ट सॉल्व, ये आ गया 38.25, 38.25। तो यहाँ पे जो रिएक्शन है वो इस डायग्राम में भी लिख दो, 38.25। ये आरबी है ना, आरबी ये साइड है, 38.25 किलो न्यूटन। रिएक्शन मिल गई, ये डायग्राम में लिख लिया, आगे लगेगा, काम आएगा, ठीक है। अब आपको चाहिए आर ए, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है, ऑल द वर्टिकल फोर्सेस अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस। अपवर्ड क्या जा रहा है, आर ए प्लस अभी अभी निकाला हुआ आर बी 38.25 इज इक्वल टू, नीचे केवल 75 है, तो 75 में से 38.25 माइनस कर दो, 75 माइनस 38.25, 36.75, 36.75 आर ए इज इक्वल टू 36.75 किलो न्यूटन। जैसे ही आर ए का वैल्यू मिला इधर लिख दो 36.75। दैट्स इट भाई साहब, स्टेप नंबर 3 बहुत सक्सेसफुली आपने सॉल्व किया है। अब लेके जा रहा हूँ आखिरी स्टेप पे, वो है स्टेप नंबर 4, जिसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करने वाले हो। अब ध्यान से सुनना, आपका इस गर्डर पे एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट वहां पे होगा जहां पे आपका क्रिटिकल लोड एक्ट हुआ है। फिर से रिपीट करता हूं, इस गर्डर का एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वहां पे होगा जहां पे आपका ये क्रिटिकल लोड एक्ट हुआ है, मतलब यहां पे मोमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट यानी M20 इज इक्वल टू, कोई एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी लिख सकता है, मैं M20 लिख रहा हूं। कैसे होगा, इस जगह पे आपको मोमेंट निकालना है, या तो लेफ्ट कंसिडर करो नहीं तो राइट कंसिडर करो, कोई भी चलेगा। आप समझो लेफ्ट साइड कंसिडर कर रहे हो, तो इधर भी 3 है उधर भी 3 है, तो कोई मतलब नहीं है लेफ्ट या राइट में झगड़ा करके,
फोर्सेस तो तीन तीन ही है ना। अब चुपचाप इससे चालू कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 36.75 इसको क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो 36.75 ये पॉजिटिव इनटू डिस्टेंसेस ध्यान से पुट करना। अब केवल इस 20 के लेफ्ट साइड को देख रहे हैं। ये जो है ना 20, इसके केवल लेफ्ट साइड को देख रहे हैं, राइट साइड वाला देखना ही नहीं है। 36.75 इनटू उस 20 किलो न्यूटन लोड तक का डिस्टेंस जहां पे मूवमेंट ले रहे हैं, कितना है 4.9। डन। उसके बाद इस पॉइंट को ये 5 किलो न्यूटन लोड कैसा एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इसके लिए -5 इनटू डिस्टेंस परपेंडिकुलर 2 है। ये देखिए ना 20 किलो न्यूटन के नीचे बराबर मूवमेंट ले रहे हैं, तो वहां से इस 5 का डिस्टेंस ये देखिए 1 और 1 कितना हुआ, 1 और 1 2 हो गया ना, तो 2। फिर उसके बाद ये 20 किलो न्यूटन, ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाएगा इसको उल्टा, इसके लिए ये -20 इनटू इस 20 का इस 20 के नीचे जहां पर मूवमेंट ले रहे हैं वहां तक का डिस्टेंस 1 मीटर है। ठीक है, कई लोग ना विजुअली ये इमेजिन कर रहे होंगे कि सर ये पूरा 4.9 है तो ये 2 कैसे हो सकता है, वो डायग्राम टू द स्केल नहीं है, आपको बस देखना है वैल्यूज यहाँ पे। डन। ओके 20 इंटू 1 हो गया। अब ये फोर्स सेम जहां पे मूवमेंट ले रहे वहां पे एक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये लोड लेके भी कोई मतलब नहीं है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं आएगा ना उसमें, वो 0 हो जाएगा। सो इसका जो कैलकुलेशन करोगे वही आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। आप फाइनल स्टेज पे आए हो, जितना समझाने के लिए टाइम गया है उतना आपको सॉल्व करने में नहीं जाएगा। इंटू 4.9 -5 2 10 -20, आंसर आता है दोस्तों 150.7 150.075 किलो न्यूटन मीटर। ये आपकी है एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। चाहिए तो इसको वर्डिंग में लिख लो। सो दिस इज द फाइनल कंक्लूजन। मुझे लगता है पूरा का पूरा पिक्चर आपको क्लियर हुआ है। अगर आपको सच में क्लियर हुआ है तो कमेंट जरूर करना, और जी हाँ दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।